गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज जो है वो 7th का पेपर हुआ था हिंदी का। तो ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। आज हम इसके सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले जो था हमारे खंडा में वो था एक पैराग्राफ को पढ़ के हमें दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर फिल करने थे। सो जो हमारे पास फर्स्ट था, गद्यांश के अनुसार केशव कहाँ से एक स्टूल उठा के लाया था। तो गद्यांश के अनुसार वह कमरे से एक स्टूल उठा के लाया था, तो इसका हो जाएगा कमरे से। नेक्स्ट था हमारे पास, गद्यांश के अनुसार दफ्तर कौन गए हुए थे। गद्यांश के अनुसार दफ्तर बापूजी गए हुए थे, तो इसका हम बापूजी हो जाएगा। इसमें भी साथ ही हाथ बढ़ाने वाले गद्यांश दिया हुआ है, इससे पढ़ के इसके आंसर्स फिल करने हैं। काव्यांश के अनुसार मेहनत वालों के सामने किसने शूज उगाया, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, तो इसका भी हो जाएगा पर्वत। इसका हमारा पर्वत हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे काव्यांश में गैरों के खातिर का क्या अर्थ है, तो जो हमारा गैरों का अर्थ है वो हो जाएगा दूसरों के लिए। कोई स्टूडेंट भाई के लिए, अपने लिए, मित्रों के लिए करके आएंगे, वो गलत हो जाएगा, आपका होगा सिर्फ दूसरों के लिए। नेक्स्ट है मेरे पास, निम्नलिखित व्याकरण में प्रश्नों के उत्तर लिखे, कविता शब्द का बहुवचन लिखे। तो कविता का शब्द का ऑफकोर्स हो जाएगा कविताएं, तो इसका खा हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे दिए गए विकल्पों में जातिवाचक संज्ञा पहचानिए। तो इसमें आप साफ देख सकते हैं, तो जातिवाचक संख्या है वो हमारा नदी हो जाएगा। नवीन शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट नवीन का नया लिख के आएंगे, जो कि गलत होगा। नवीन का विलोम शब्द होगा प्राचीन, क्योंकि आपने बहुत सारी बुकों में देखा होगा प्राचीन बुक किताबें, तो उसमें प्राचीन होता है, तो इधर प्राचीन हो जाएगा। 10वीं मंजिल में विशेषण शब्द की पहचान कीजिए। तो आपको पता ही है 10वीं मंजिल गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, तो इसमें संख्यावाचक दिया हुआ है, तो इसमें भी संख्यावाची है। 10वीं तो एक संख्या ही है, तो इसका भी हो जाएगा हमारा गा, संख्यावाची विशेषण। नाउ हमारे पास एक और पैसेज है। इस पैसेज के आधार पे हमें और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले में दिया हुआ है, गद्यांश के अनुसार खान पान में हुए संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित कौन सी पीढ़ी हुई है, तो ऑफकोर्स नई पीढ़ी हुई होगी, और हुई भी है। पैसेज के अनुसार इसका आंसर नई पीढ़ी हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार पाव भाजी कहाँ का स्थान है, तो बम्बई। लेखक के अनुसार दिल्ली का स्थानीय ऑफकोर्स छोले का कुलचे। गद्यांश के अनुसार मथुरा में कौन सा खाद्य पदार्थ प्रसिद्ध है, तो इसका हो जाएगा पेड़े। इसमें एक और हमारे पास एक गद्यांश, कितना इजी पेपर है देखो। तो यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, दबे पैर कौन बेचारी भागी, तो ऐंठ बेचारी भागी, आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा। काव्यांश के अनुसार कवि को ताने किसने दिए, उसकी समझने। कवि के अनुसार एक दिन कवि कहाँ पर खड़ा था, मुंडेरे पर। एक दिन का कविता में रचयिता कौन है, तो इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मिठाई वाला पाठ में बच्चे किसे देखकर पुलकित हो उठे, तो बच्चे ना तो फेरी वाले को देखेंगे, ना दादी माँ को, ना रोहिणी को, सीधा खिलौने वाले को, क्योंकि खिलौने वाले को देख के बच्चे पुलकित हो जाते हैं। खिलौने वाले से उनका वो खिलौने वगैरह खरीदते हैं, तो खिलौने वाले को। नाउ है, पापा खो गए पाठ में खंबे की बात कौन सुन रहा था। पापा खो गए पाठ में खंबे की बात कौन सुन रहा था, पेड़ सुन रहा था, इसका आंसर हो जाएगा पेड़। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम पंछी उन्नत गगन के पाठ में किसे पंजरियों की तिल्ली किस धातु से बनी हुई बताई गई है, तो गाइस ये सब जो स्टूडेंट से वाले जो ये क्वेश्चन है, ये आपके बुक से रिलेटेड है, तो इसके आंसर मैं नहीं कर सकती। तो ये हम आ जाते हैं खंड बा पे, वर्णात्मक। निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखे। हानि लाभ में समास बताइए। तो देखो, जो द्वंद्व समास होता है उसमें होता है राजा, रानी, माता पिता, अमीर गरीब आदि, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। ये हो जाएगा द्वंद्व समास। तो ये है प्रतिदान शब्द का मूल शब्द लिखिए। तो प्रतिदान शब्द का मूल शब्द हो जाएगा दान। अनुमान शब्द में उपसर्ग लिखिए। तो इसमें हमारा उपसर्ग वाला हो जाएगा अनु, जो है हमारा उपसर्ग वाला हो जाएगा।
नीले नभ को सीमा पाने वाले विशेषण में छाट कर लिखे, इसमें विशेषण छाटना है तो नीले नभ हो जाएगा, क्योंकि जो शब्द विशेषण की विशेषताएं बताते हैं उन्हें जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषताएं बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इसमें नीला नभ जो है हमारा हो जाएगा विशेषण। ये हो गया, ये हो जाएगा। जो पूर्ण नहीं हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, तो इसमें हमें एक शब्द आना था, ये हो जाएगा अपूर्ण। अपूर्ण हो जाएगा ये। इधर है, रही मित्रता को किसकी कसौटी पर कसने को कहते हैं, तो ये भी आपके बुक्स का क्वेश्चन है, बुक्स का। पंछी किससे बंद अपनी गति को उड़ाने, इसमें क्या हो जाएगा पिंजरे में बंद कर। पिंजरे में। एक दिन का पाठ में कवि की आंख किस रंग की होकर दुखने लगी, लाल रंग की होकर दुखने लगी। ये हमारे निम्नलिखित प्रश्न है, आप लोग देख लो। जो इसके सॉल्यूशन है वो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि ये आपके बुक से रिलेटेड है, तो मैं आपकी इनके आंसर्स नहीं कर सकती, तो आप ये अपनी नोटबुक से देख के अपना चेक कर सकते हैं। पापा खो गए पाठ में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा। सेकंड है, मिठाई वाला पाठ चुन्नू मुन्नू में कितने खिलौने खरीदे थे। अपूर्ण अनुभव पाठ में तोतो चांद यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ाने के लिए कौन सा तरीका अपना रही थी। नीलकंठ पाठ में मोर के दोनों बच्चों को चिड़ी मार कहाँ से पकड़ कर लाया था। फिर इधर प्रश्न 11वां जो हमारा आ जाता है, मिठाई वाले में कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बूढ़े सब उसकी ओर खींचे चले जाते थे। खान पान के मामले में स्थानीय क्या करता है, खान पान की बदलती तस्वीर के पाठ के अनुसार आपको इसका आंसर देना है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस है ये आपके बुक से रिलेटेड है, तो आप ये अपनी बुक से देख के ही इनको मैच कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये भी बुक्स के हैं, तो यहाँ पे हमारा प्रश्न 13वां आया था, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर, इनमें से ये जो तीनों विषय दे रखे हैं ना, इनमें से किसी एक पर आपको अनुच्छेद लिखना है, तीनों को नहीं लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं तीनों पे लिख के आ जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है, इससे आपका टाइम भी ख़राब होता है। तो इसमें सिर्फ आपको कोई एक लिखना है। मोबाइल आज की ज़रूरत, आप लिख सकते हैं मोबाइल का आज के मतलब इस पीढ़ी में क्या क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब आप लिख सकते हैं। गांधी जयंती कब बनाई जाती है, ये सब आप लिख सकते थे। तो कसरत का महत्व, तो ये भी आप लिख सकते थे। कसरत हमारे जीवन में बहुत लाभदायक है, इससे हम बीमारियों के संपर्क में नहीं आते हैं, ये सब आप सब लिख सकते थे। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर, अब इन दोनों में से हमें किसी एक विषय पे पत्र लिखना है। तो पहला जो है हमारा औपचारिक अनौपचारिक पत्र हो जाएगा, क्योंकि हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, तो आप इस पे भी लिख सकते थे। सॉरी दूसरा वाला हो सकता था, तो आप इस पे लिख सकते थे। ये है हमारा औपचारिक, गलती हो गई मेरे से, ये वाला हमारा हो जाएगा औपचारिक और ये ऊपर वाला हो जाएगा हमारा अनौपचारिक। ठीक है, तो आप यही था बस आपका क्वेश्चन पेपर। तो जल्दी से हमने ना जो भी इवनिंग शिफ्ट वाले देख रहे हैं वो इसकी तैयारी कर ले, क्योंकि ये मॉर्निंग शिफ्ट का था। आप इसको क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रिवाइज कर ले। वैसे तो इसमें से कोई से भी क्वेश्चन रिपीट्स नहीं होने वाले, लेकिन पैटर्न जो है वो सेम आने वाला है, तो आप कर सकते हैं। बहुत इजी पेपर था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो आपको